हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे सेट 1 आप लोग को दिया गया है, टेलीग्राम पे दिया गया था। तो उसमें हम लोग सेट 1 में 50 क्वेश्चन दिए थे। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला गया था, तो उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं आज हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। जिनका जो भी बनाया है देख लीजिए, नहीं भी बनाया वो भी, लेकिन बनाइएगा, इसको बनाना जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाइएगा तभी प्रैक्टिस होगा। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन था। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक थीटा प्लस 5, देखिए थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था cos थीटा, है ना, cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पे क्या था भाई sin 5, और यहाँ पे cos 5 का डिटरमिनेंट्स, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए इसका वैल्यू निकालना है तो आपको पता है ना, डिटरमिनेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसको इधर गुना कर दीजिए, तो cos थीटा इंटू cos 5। ठीक है, अब माइनस बीच में क्या होता है माइनस, इसको इधर गुना कर दीजिए, तो sin 5 इंटू sin थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा इंटू sin 5। बोलिए cos थीटा इंटू cos 5 माइनस sin थीटा इंटू sin 5, फॉर्मूला cos a प्लस b यानी थीटा प्लस 5। बोलिए cos थीटा प्लस 5 को क्या डिग्री रखा गया है 90 डिग्री। बोलिए थीटा प्लस 5 क्या डिग्री है 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, तो पहला नंबर का आंसर हो गया बी। ठीक है, एक का आंसर क्या हो गया बी, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, नोट कीजिए इसको। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स 4√x अपॉन 2 माइनस 2x कह रहा है इसके बराबर भाग। चलिए इसके बराबर क्या होगा ये देखना है। तो देखो tan इनवर्स 4√x अपॉन 2 कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस x। बोलिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 2√x अपॉन 1 माइनस x को √x का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए अब फॉर्मूला याद आपको आ रहा हो, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर पढ़े थे ना। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह √x है तो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स √x। क्लियर है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स B इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ है, देन AB बराबर B। देखिए B जो है इनवर्स ऑफ A है। ठीक है, B जो है इनवर्स ऑफ A है, बोल रखा है क्वेश्चन में। देन AB बराबर BA बराबर, तब हमको बोला गया है कि AB बराबर BA बराबर क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। तो AB बराबर BA बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ से मैं बात करूंगा AB बराबर पहले क्या होगा, AB और BA बराबर भाट बोला है, तो AB बराबर तो A। अब बोलिए B के जगह पे क्या किया गया है A इनवर्स क्या पढ़ाया है I। याद रखिएगा कोई भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से गुना किया जाता है तो यूनिट मैट्रिक्स होता है। क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पे B इंटू A निकालना है, तो B इंटू A, बोलिए B को क्या बोलेंगे A इनवर्स A, I इंटू A, AB क्या होता है I। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। y बराबर, यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू दे रखा है सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स, देखिए प्लस में साइन इनवर्स है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके बराबर y बराबर दे रखा है, पूछा है dy बाय dx। ठीक है, तो dy बाय dx भी छोड़िए, पहले y निकाल लीजिए। तो सेक इनवर्स को क्या पलट दूं cos इनवर्स, तो ये वैल्यू उलट जाएगा ना, तो x माइनस 1 बटा x प्लस 1 उलट जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या है वो sin इनवर्स x माइनस 1 बटा x प्लस 1, देख लीजिएगा भाई दे रखा है ना। अब बताओ यहाँ पे देखिएगा cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, क्योंकि जो यहाँ है एकदम सेम वही यहाँ पे है, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। तो बोलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2। क्लियर है। अब y बराबर पाई बाई 2 आ गया, तो हमें चाहिए क्या dy बाई dx, तो dy के जगह पे कितना है पाई बाई 2 बटा dx। आप लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में पाई बाई 2 यानी कांस्टेंट। बोलिए कांस्टेंट का dc क्या पड़ा है 0, नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में x पर पावर n इंटू y पर पावर n इज इक्वल टू x प्लस y पर पावर m प्लस n ये दे रखा है। कह रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए dy बाई dx निकालना है तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड लॉग। अभी डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो भारी लफड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो लॉग लेंगे तो log x पर पावर m y पर पावर m इज इक्वल टू log x प्लस y पर पावर m प्लस n, ठीक है। आगे बढ़िए तो देखिए log m इंटू n है, फार्मूला लगा दीजिए log m यानी x पर पावर m प्लस log n, n की जगह y पर पावर m बराबर जो पावर है कोएफिशिएंट में आएगा m प्लस n इंटू log x प्लस y। कर सकते हैं, एक मिनट आ रहा है। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए तो यहाँ पे देखिए पावर है जो कोएफिशिएंट में आएगा तो m इंटू लॉग एक्स, पावर है जो कोएफिशिएंट में आएगा तो n इंटू लॉग y बराबर m प्लस n इंटू लॉग x प्लस y, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेना। चलिए डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो बोलिए m log x का dc क्या होता है 1/x, n इंटू log y का dc क्या होता है 1/y इंटू dy बाई dx बराबर m प्लस n, कांस्टेंट है बाहर, log का dc क्या होता है 1/x प्लस y, x का dc 1 और y का dc क्या होता है dy बाई dx। आगे बढ़िए इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो बोलिए m बटा x और प्लस में यहाँ क्या है n बटा y इंटू dy बाई dx और इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या है भाई m प्लस n अपॉन x प्लस y गुने 1 इतना हो जाएगा और प्लस यहाँ पे गुना कर दिया m प्लस n अपॉन x प्लस y और इंटू क्या हो जाएगा dy बाई dx। जिसमें जिसमें dy बाई dx है ना उसको एक तरफ कीजिए, जिसमें जिसमें dy बाई dx है उसको एक तरफ कीजिए तो n बटा y इंटू dy बाई dx, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू dy बाई dx अब बराबर यहाँ पे दे रखा है m प्लस n अपॉन x प्लस y और माइनस m अपॉन x। कर सकते हैं, आगे बढ़िए दोनों में dy बाई dx कॉमन लीजिए n अपॉन y और माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y, ठीक है। अब बराबर बोलिए एलसीएम कितना होगा x प्लस y इंटू एक्स, यहाँ पे m प्लस n इंटू एक्स और माइनस m इंटू एक्स प्लस y, ठीक है। आगे सॉल्व करिए dy बाई dx, यहाँ एलसीएम बोलिए क्या होगा y इंटू एक्स प्लस y, y से y चला गया n इंटू एक्स प्लस y माइनस m प्लस n इंटू y बराबर यहाँ पे देखिए वही बात लिख दिया m प्लस n इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स प्लस y और बटा में क्या है x प्लस y इंटू x प्लस y टपक रहा है। आगे सॉल्व कीजिए तो dy बाई dx देखिए n गुना x क्या होगा nx, n गुना y क्या होगा ny माइनस क्या होगा my माइनस क्या होगा ny और बटा में y है m गुना x क्या होगा mx, n गुना x क्या होगा nx माइनस mx माइनस my और बटा में x। देखिए ny प्लस में ny माइनस में चला जाएगा, एक मिनट सॉरी m गुना x mx होगा, ये गलत हो गया। चलिए mx चला जाएगा तो यहाँ पे देखिए dy बाई dx एंड nx माइनस my है बटा y अब बराबर यहाँ पे nx माइनस my अब बटा x, nx माइनस my कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy बाई dx। अब बोलिए इधर y डिवाइड है ना उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y बटा x। नोट कीजिए ये बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है आ तो गया, चलो आसान करता है, नोट कर लीजिए। देखिए तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है ना, इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आपको मान लिया जाए बुक में है, कैसे ना बुक में दिया हो तो जैसे इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर बता देता हूँ y बटा x है। देखिए इस तरह क्वेश्चन क्या रह सकता है x पर पावर 3 y पर पावर 4 बराबर x प्लस y पर पावर 3 जोड़ 4 7, समझ रहे हैं। x पर पावर 3 हो सकता है y पर पावर 5 है तो x प्लस y पर पावर 3 जोड़ 5 5 3
8। ये सब तो जितना भी क्वेश्चन होगा सबका आंसर क्या होगा भाई, y बटा x। नोट कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 6 नंबर की, 6 नंबर में कह रहे हैं ना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 को एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए फार्मूला देखिए, 1 बटा अंडर रूट 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला होता है 1 बटा ए और tan इनवर्स x बटा ए यानी x बटा 4 और प्लस में क्या होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है -2 से 2 तक mod x अपॉन x और इनटू dx। ठीक है, अब देखिए mod x है, कहां पे mod x की बात आ गई भी, तो -2 से कहां तक ब्रेक होगा, 0 तक। mod x अपॉन x sin टू dx प्लस फिर 0 से कहां तक ब्रेक होगा, 2 तक। mod x अपॉन x sin टू dx। अब सवाल उठा यहां से 0 पर क्यों ब्रेक किया, तो देखिए आपको बताया गया था कि जो भी mod के अंदर रहे उसके बराबर पुट कीजिए 0। तो mod के अंदर x है तो x बराबर 0, तो 0 पर ब्रेक कर दीजिए। मान लीजिए mod के अंदर x माइनस 1 रहता तो mod x माइनस 1 रहता तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 पर ब्रेक होता। चलिए लिखा है यहाँ x था तो x बराबर 0, 0 पर ब्रेक हुआ। -2 से 0 तक में नेगेटिव है तो नेगेटिव संख्या का mod वैसे ही माइनस लग के खत्म हो जाता है और बटा x इनटू dx। 0 से 2 तक में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का mod वैसे ही खत्म हो जाता है, x बटा x इनटू dx। x कैंसिल, x कैंसिल, तब वो ये -1 है, -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x और लिमिट क्या है -2 से 0। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और लिमिट क्या है 0 से 2 है। बोलिए पहले अपर लिमिट तो माइनस बाहर कर देता है, अपर लिमिट 0 और माइनस, फिर लोअर लिमिट तो -2 होगा, फिर अपर लिमिट 2 और -0। बोलिए आगे सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -2। देखिए ये वाला माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस -2, यहाँ +2, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है 1 + x² * dy / dx। 1 + x² * dy है ना बराबर 1 + y² * dx। ये तो यहां से देखिए dy अपॉन, बोलिए इधर गुना इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 + y² और बराबर dx अपॉन 1 + x²। वेरिएबल सेपरेबल याद कीजिए, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए तो dy बटा 1 + y² और बराबर यहाँ पे देखिए dx बटा 1 + x²। बोलिए dy बटा 1 + y² क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स y। dx बटा 1 + x² क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x और प्लस में क्या आएगा c। देखिए अब ऑप्शन देखते हैं मिला या नहीं मिला। ओ ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, इसको सॉल्व कीजिए तब ऑप्शन मिलेगा बराबर c। बोलिए tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फार्मूला पता होगा y माइनस x अपॉन 1 + yx अब बराबर c। tan इनवर्स को उधर भेज देंगे तो y माइनस x अपॉन 1 + yx को xy अब बराबर c, tan c हो जाएगा ना। अब देखिए y माइनस x अपॉन 1 + xy और tan c को एक नया कांस्टेंट क्या नाम देंगे k, इसलिए यहाँ पे y माइनस, देखिए c कांस्टेंट है tan c भी कांस्टेंट होगा ना। अब देखिए y माइनस x बराबर k * 1 + xy। अब देखिए ऑप्शन मिला y माइनस x k * 1 + xy। हाँ आंसर नंबर डी आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 देखते हैं क्या कह रहा है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ड्रा थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना। देखिए दो पॉइंट से पास कर रहे लाइन का डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है 3 - 5 4, 3 - 5 4 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, देखिए ए है और ए बी है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपका क्या -6 1 2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा।
डायरेक्शन रेशियो ए बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे x2 माइनस x1, b बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे y2 माइनस y1, c बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे z2 माइनस z1। तो बोलिए ab का निकालने के लिए बोला है, तो x2 माइनस x1 माइनस 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा -9, y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस 5, तो 1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, z2 माइनस z1 2 माइनस 4 यानी -2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यानी -9 6 माइनस 2, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो इसका वैल्यू क्या होता है π/2। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो बोलिए इसका वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला आता है 2 tan इनवर्स x। चलिए याद रखिएगा, सब फॉर्मूला है भाई, डायरेक्टली याद रखिएगा, फॉर्मूला दिया गया है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/4। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। 30 नंबर बात करते हैं, 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला है। पहला sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दूसरा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तीसरा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। चलिए कौन सा मिल रहा है पहला, अच्छा सब sin इनवर्स में दिया हुआ था, जो sin इनवर्स में ये वाला आंसर होगा है ना, cos इनवर्स में रहता तो ये वाला होता, tan इनवर्स में रहता तो ये वाला होता। तो ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। थर्टीन के बाद हम बात करते हैं 40 नंबर, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज बराबर है बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज बराबर बी। तो कह रहा है ए बी माइनस बी है, इसको क्या बोलेंगे, तो हम मान लेते हैं लेट पी बराबर ए बी माइनस बी है। ठीक है, तो हम पी का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब बोलिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे, तो पहले ए बी का ट्रांसपोज होगा, है ना, पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट में, बी ए का ट्रांसपोज होगा। जैसे आपको बताया गया था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ना, तो इसके बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखिए ए बी का ट्रांसपोज का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया है, पलट जाएगा यानी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज को मैं बोल सकता हूँ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस बी ए का ट्रांसपोज को मैं बोल सकता हूँ ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बोलिए ए बी ट्रांसपोज बी है और ए ट्रांसपोज ए है, माइनस ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है। तो बी ए माइनस ए बी में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए बी प्लस में हो जाएगा, अब बी ए माइनस में हो जाएगा, तो ए बी माइनस बी ए सॉल्व करिए, तो माइनस ए बी माइनस बी ए। बोलिए ए बी माइनस बी ए को क्या माना है पी, तो पी ट्रांसपोज बराबर क्या है माइनस पी। तो मैं बोल सकता हूँ पी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिएगा P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि P ट्रांसपोज बराबर माइनस P किसका कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है ना, तो हम फिर से मान लेंगे लेट P बराबर A प्लस ए ट्रांसपोज। चलिए तो पहले P ट्रांसपोज करेंगे, तो A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले A का ट्रांसपोज करेंगे प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बोलिए ए ट्रांसपोज तो ए ही लिखाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए लिखाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए को ए प्लस ए ट्रांसपोज कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा वापस पी। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज पी माना था तो पी हो जाएगा। तो यहाँ से आगे आपको पी ट्रांसपोज बराबर क्या आया पी। अब पी ट्रांसपोज बराबर पी आया, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पी जो है कौन सा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? पी ट्रांसपोज का बराबर पी का कंडीशन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही माइनस आता तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक का। 16 नंबर ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। अच्छा ए स्क्वायर बराबर ये दे रखा है ना, देन
आई ए प्लस आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स है ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 ये दे रखा है, ठीक है। तो ए प्लस आई या आई प्लस ए बात सेम है, क्लियर है। तो बात सेम है तो इसलिए ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए आई ए बराबर ए आई दोनों सेम आता है, इसलिए फॉर्मूला लग जाएगा अलजेब्रा का। तो फॉर्मूला लगेगा तो ए प्लस बी का होल क्यूब, बोलिए क्या फॉर्मूला होगा, ए क्यू प्लस में क्या होगा बी क्यू प्लस में क्या होगा 3a² बी प्लस में क्या होगा 3ab² माइनस में क्या है पहले से 7। बोलिए ए क्यू को मैं लिख सकता हूँ a² इंटू ए, आई क्यू आई हो जाएगा 3a² आई 3a² होगा 3ai² 3a होगा और माइनस 7 होगा। बोलिए a² को ये रखेंगे a गुने ए प्लस यहाँ पे आई और 3a² को ये रखेंगे प्लस 3a और माइनस 7 है। बोलिए a² होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा आई 3 है कितना होगा 6 और माइनस 7 है। बोलिए a² को ये लिखेंगे प्लस आई लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे माइनस 7 लिखेंगे। बोलिए a और 6 कितना होगा 7 है प्लस आई और माइनस 7 है, ये कैंसिल हो रहा है तो कितना आ रहा है आई, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूं। 17 में कह रहा है लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आपको बताया गया था a इंटू एक रूल पढ़े हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, याद आ रहा है। दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लीजिए, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया तो ये हो गया। अब आई सेकंड ऑर्डर का है भाई, तो ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बोलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर आएगा। अब कहिएगा कितना सर कैसे से हो गया भाई, तो देखिए आई जो है सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि ए जो है सेकंड ऑर्डर है तो आई भी उसके साथ रहेगा तो सेकंड ऑर्डर का रहेगा। अब सेकंड ऑर्डर का रहेगा तो यहाँ पे क्या हो गया सेकंड ऑर्डर का हो गया। मान लीजिए a11 a12 a21 a22 सेकंड ऑर्डर के इसमें डिटरमिनेंट एक गुना हो गया तो सारे एलिमेंट में होगा। और फिर एक डिटरमिनेंट लग गया, फिर इसका क्या लग गया डिटरमिनेंट, तो कॉमन होगा तो किसी रो या किसी कॉलम से होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट है सेकंड रो से डिटरमिनेंट है, स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। आगे बढ़िए तो एक डिटरमिनेंट से एक डिटरमिनेंट खत्म हो गया, तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर क्या होगा डिटरमिनेंट है, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। चलिए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है 0 या 1 से, या तो 0 भरना है या तो 1 भरना है। बोलिए कई तरीका, दो तरीका, सारा काम करेंगे तब मेरा काम पूरा होगा। सभी 2 तरीका होगा, सभी 2 बेज होगा। अब दो तरीका तो टोटल नंबर ऑफ बेज कितना होगा 2 पर पावर 9 और 2 पर पावर 9 कितना होता है 512, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूंगा। डिटरमिनेंट्स 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम को ऐड कर दो, 1 1 1 ही रहेगा। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम को ऐड करो तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रे बी प्लस सी होगा भाई, सी प्लस ए होगा भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी। देखिए तो सेकंड कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो रहा है, तो कॉमन लीजिए तो 1 1 1 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। आगे बढ़िए तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, तो आपको बताया गया था कि कोई भी डिटरमिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। सी छूट गया, बोलिए ए प्लस बी प्लस सी गुने 0 क्या हो जाएगा 0, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। डिटरमिनेंट्स 1 2 3 2 4 6 1 1 2
इसका वैल्यू, तो देखिए कितना लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं भाई इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। देखिए फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है 1 2 3, सेकंड रो में 2 4 6 2 कॉमन लो, तो 1 2 3 हो जाएगा यार, 1 1 2। बोलिए फर्स्ट रो सेकंड रो आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो कुल मिला के 0। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है डिटरमिनेंट्स ऑफ 2 4 -5 -1 सॉल्व करिए। 2 गुने -1 -2, -5 चौक 20 होगा माइनस में। अब बोलिए यहाँ पे -2 माइनस प्लस 20, बोलिए 20 -2 कितना होगा 18। क्वेश्चन नंबर 22 द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हैविंग 2 रोज या कॉलम आइडेंटिकल, आंसर क्या होगा 0। बताया गया जब भी दो कोई भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। चलिए नेक्स्ट है लैम्डा एलिमेंट टू रियल नंबर, ठीक है, लैम्डा रियल नंबर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है डेल बराबर ABCD, डिटरमिनेंट्स ABCD, तो कह रहा है ना लैम्डा इनटू डेल बताओ, लैम्डा इनटू डेल, तो लैम्डा इनटू डेल की जगह ABCD है। अब यहां से ध्यान रखना ये डिटरमिनेंट से भी मैट्रिक्स रहता ना तो सारे एलिमेंट में गुना हो जाता है। डिटरमिनेंट है तो किसी रो या किसी कॉलम में गुना कर सकते हैं, तो किसी रो में कर दो, फर्स्ट रो में कर दो, सेकंड रो में कर दो, फर्स्ट कॉलम में कर दो, सेकंड कॉलम में कर दो, तो जो आंसर है उस हिसाब से तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, तो लैम्डा है, लैम्डा सी, वी है, डी है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है एबीसी एपी में, ठीक है, एबीसी आर इन एपी, अच्छी बात। एबीसी जब एपी में है तो कंडीशन T2 - T1 बराबर T3 - T2 यानी C - B होगा। देखिए हमें डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बताना है। इस डिटरमिनेंट्स का x + 1 है, x + 2 है, x + 3 है, ठीक है। यहाँ पे x + 2 है, x + 3 है, x + 4 है, यहाँ पे x + a है, x + b है, x + c है। डिटरमिनेंट्स निकालना है तो देखिए डिटरमिनेंट निकालना है तो फर्स्ट रो को सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो कर दो। देखिए यहां से अप्लाइंग R2 रिप्लेस बाय R2 - R1। चलिए तो x + 1 है भी, इसको रहने देते हैं और एक रिप्लेसमेंट लगा देते हैं ना, साथ ही साथ एंड R2 को रिप्लेस कर दिया, उसी प्रकार R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 - R2। चलिए देखते हैं x + 1 है, x + 2 है, x + a है। देखिए यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं तो R2 रिप्लेस बाय R2 - R1, इसको इसमें से घटा दीजिए, इसको में से इसको घटा दीजिए तो x कट जाएगा, 2 में से बन गया 1, x कट जाएगा, 3 में से 2 गया 1, x कट जाएगा b - a, ठीक है। फिर इसको इसमें घटा दीजिए तो ये 1, इसको इसमें घटा दीजिए तो 1 और यहाँ पे c - b, ठीक है। आगे सॉल्व करिए तो x + 1, x + 2, x + a, ये 1 है b - a, बोलिए b - a को c - b कर देते हैं, और 1 है c - b है। सॉल्व करिए, दो रो आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू क्या होगा 0। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। sec x का dc है ना, 25 नंबर sec x का dc बोला गया, तो sec x का dc क्या हो जाएगा sec x into tan x, याद रखिए। 26 नंबर क्वेश्चन, y = है sin log x, ठीक है। अब sin log x है तो हमें चाहिए dy/dx, तो dy की जगह पे है sin log x, है ना। अब sin log x अपॉन dx है तो बोलिए sin का dc क्या होता है cos log x, और log x का dc क्या होता है 1/x, तो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भी cos log x अपॉन x। क्लियर है।
चलिए, हाँ लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, e पर पावर x का dc। बोलिए e पर पावर x का dc क्या होता है? e पर पावर x। 28 नंबर क्वेश्चन, x पर पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x पर पावर 5/5 प्लस c। 29 नंबर क्वेश्चन, इसको तो आसान है भी, e पर पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो बोलिए क्या हो जाएगा? e पर पावर 3x, 3x था इसलिए बटा में 3 प्लस c। 30 नंबर क्वेश्चन, सब आसान, 3/x है, 3/x का इंटीग्रेशन, तो 3 कांस्टेंट बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन, बोलिए 3 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस c। 31, इसका टोटल आसान सा क्वेश्चन, 3dx, 3 कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन, 3 dx का x प्लस c। 32, रूट x का इंटीग्रेशन, रूट x के इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा ना, रूट का मतलब पावर इक्वल टू, तो बोलिए क्या हो जाएगा? x पर पावर 3/2 प्लस c। सॉल्व करेंगे तो 2/3 ऊपर चल जाएगा, x पर पावर 3/2 प्लस c। 33, 0 से π/2 है, अभी 0 से π/2 है, sin x इंटू dx है, तो बोलिए 0 से π/2 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से π/2, माइनस बाहर हो जाएगा, पहले अपर लिमिट, तो cos π/2 और माइनस लोअर लिमिट, तो cos 0, बोलिए माइनस cos π/2 0 और cos 0 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1, ठीक है। फिर देखिए 0 से 1 तक e पर पावर x का इंटीग्रेशन। 34 नंबर क्वेश्चन, 0 से 1 तक e पर पावर x का इंटीग्रेशन, e पर पावर x का इंटीग्रेशन, e पर पावर x लिमिट 0 से 1 तक, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, e पर पावर 1 e और माइनस e पर पावर 0 1 हो गया। 35 नंबर, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dx बटा x। देखिए dx बटा x है, अब बराबर यहाँ पे dy बटा y, इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेट कर लो, बोलिए क्या हो जाएगा भाई? log x, ये क्या हो जाएगा भाई? log y। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो log x को इधर ले आइए, तो 0 बराबर log y, अच्छा प्लस c करेगा ना, तो 0 बराबर, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट पहले इसको dy by का इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log y, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x प्लस c। चलिए log x को इधर ले आइए, तो log y माइनस log x बराबर c। बोलिए log m बेस में log m बटा n, log m माइनस log m बटा n होगा, तो y बटा x होगा ना यार, बराबर c। बोलिए बेस में कुछ नहीं चाहिए, तो बोलिए y बटा x बराबर, जो बेस में इधर आएगा इधर है, जो पावर में जाएगा, क्लियर है? तो इसलिए y बटा x बराबर, बोलिए e पर पावर c को एक नया कांस्टेंट के, तो आगे बढ़ेंगे तो यहां से हम बोल सकते हैं y बराबर क्या हो गया? kx, क्लियर है? हाँ भाई, इसके बाद y बराबर kx, ऑप्शन नहीं मिला क्या? ओह सॉरी, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, किधर सर ऑप्शन नहीं मिला, कोई बात नहीं। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं, y बराबर kx, तो इसको इधर ले आओ, तो बोलिए क्या हो जाएगा भाई? 1/k बराबर y बराबर x, यहाँ से x बराबर 1/k y, ठीक है। अब x बराबर 1/k y को एक नया कांस्टेंट लेम्डा y, देख लो मिल गया, x बराबर लेम्डा y, k y एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36, so the solution of the differential equation cos x into dx, cos x into dx प्लस cos y छूट गया, y छूट गया, into dy बराबर 0, पहले इसको भेज दीजिए उधर, तो cos y into dy बराबर, बोलिए माइनस cos x into dx होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, तो cos y into dy बराबर, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा?
माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन वाई। अब माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस बाहर कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो साइन वाई और प्लस में क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर सी। क्लियर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है, e पर पावर x इंटू डी एक्स, 37 नंबर, e पर पावर x इंटू डी एक्स प्लस e पर पावर y इंटू डी वाई बराबर 0 है। तो बोलिए e पर पावर x इंटू डी एक्स को उधर भेज दिया, तो e पर पावर y इंटू डी वाई बराबर माइनस e पर पावर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो e पर पावर y इंटू डी वाई बराबर माइनस बाहर रहेगा e पर पावर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग करने पर क्या होगा, e पर पावर y, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस e पर पावर x प्लस c। सॉल्व करिए, e पर पावर y यानी माइनस में यानी आएगा तो प्लस e पर पावर x और बराबर क्या हो जाएगा c। क्लियर है, नोट कीजिए आप। चलिए हम लोग 37 तक पहुंच गए, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx, ठीक है, अब प्लस में क्या है xy बराबर x क्यू है, तो dy by dx प्लस py बराबर q का फॉर्म है, तो p बराबर x है, q बराबर x क्यू है, ठीक है। हमें क्या बोला गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे तो e पर पावर इंटीग्रेट dx, e पर पावर t हो गया x into dx, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बटे 2, पता। चलिए log x का इंटीग्रेशन चाहिए, 39 नंबर क्वेश्चन, log x का इंटीग्रेशन चाहिए। देखिए आसान से क्वेश्चन है, log x को कुछ नहीं तो 1 into log x कर सकते हैं, ठीक है। u into b, एरा u मानना है एरा b मानना है ना। तो log x बाहर होगा और 1 का इंटीग्रेशन होगा माइनस, यहाँ पे log x का dc होगा और 1 का इंटीग्रेशन होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। सब्सिडी वाले यहाँ पे कितना लोग सोचे इसको u का है माने, क्यों माना गया। तो देखिए log x को u मानने का वजह है कि आई लेट, एक ट्रिक बताया गया था आई लेट, तो आई लेट के अनुसार जो पहले आएगा उसको u, तो आई मींस इनवर्स, एल मींस लॉगरिथमिक, तो पहले आई मींस अलजेब्रिक, तो ये लॉगरिथमिक है ये अलजेब्रिक है, तो लॉगरिथमिक पहले आया तो इसलिए u माने, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो log x, बोलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस log x का dc, 1 बटा x, 1 का इंटीग्रेशन x into dx, x x कैंसिल हो जाएगा, तो बोलिए x into log x और माइनस 1 into dx। चलिए x into log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c, चलिए इसको खत्म कर देते हैं, ऊपर चमकता आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आगे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 है ना। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, मॉड ऑफ आई वेक्टर है ना। तो कोई भी आई मींस क्या होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, आई डॉट आई, आई डॉट आई, तो देखिए आई डॉट आई की बात करेंगे तो कितना होता है 1। क्लियर है, आई डॉट आई 1 याद रखिए, ये सब याद बताया थे याद रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आई क्रॉस आई, आई का क्रॉस आई का, तो बोलिए क्या हो जाएगा 0, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 42 43 हो गया, 43 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
O is the origin and P the position vector of a point A. A का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, ठीक है। कह रहा है देन OA बराबर, तो देखिए O जब ऑरिजिन को बोला गया है तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, तो यहाँ से हमको बोला गया वेक्टर OA, तो बोलो 2 - 0 into I का, ठीक है, 3 - 0 into J का, ठीक है, और प्लस में 4 - 0 into K का। सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 2I का प्लस 3J का प्लस 4K का। क्लियर है। 44 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे नोट करते हैं 45 नंबर में मॉड ऑफ। देखिए सब आसान क्वेश्चन है, I का प्लस 2J का प्लस 3K का। चलिए मॉड का मतलब बताया गया है I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 13, 1 14, 40 रूट 14 आ रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन, दो वेक्टर को डॉट करना है। हाँ भाई, दो वेक्टर को डॉट करना है, 2I का माइनस 3J का प्लस 4K का, और यहाँ पे डॉट है 3I का प्लस 4J का माइनस 5K का। देखिए इसको डॉट करना है, तो डॉट करने के लिए बताया था I कर्व को कोएफिशिएंट को I कर्व को कोएफिशिएंट से गुना कीजिए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, प्लस J कर्व का कोएफिशिएंट क्या है -3, J कर्व का कोएफिशिएंट क्या है +4, प्लस K कर्व का कोएफिशिएंट 4 है, K कर्व का कोएफिशिएंट -5 है, -5। चलिए गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 -4 तिया 12 -5 चौ 20, 6 में से 12 गए नहीं, 6 या -12 -20 -32 होगा। अब बोले -32 -6 6 -32 -26 आएगा। नोट करिए जल्दी नोट। चलिए 47 नंबर देख लेते हैं, जगह है बता दो। 47 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बाई एक्सिस। तो आप लोग को बताया था एक्स एक्सिस बाई एक्सिस तीनों को बता देते हैं। एक्स एक्सिस के बताया था 1 0 0, ठीक है, बाई एक्सिस के बताए थे क्या 0 1 0, ठीक है, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या बताए थे 0 0 1। याद रखिए डायरेक्शन कोसाइन बोलिए या डायरेक्शन रेशियो सेम ही है। The condition of two lines having direction cosine L1 L2 M1 N1 L2 M2 N2। देखिए दोनों को पैरेलल होने का, पहला लाइन है L1 M1 N1 और दूसरा लाइन के लिए L2 M2 N2, दोनों को पैरेलल होने का कंडीशन L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2। क्लियर है। चलिए इधर देखिए, दो क्वेश्चन और बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 में कर रहा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लगा दो 1/2 प्लस 1/4 और बटा में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4 पढ़े हैं ना। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स बोलिए 4 और 2 8 एलसीएम 2 4 8 4 2 8 होगा ना, 1/1 माइनस 1/4 2 8 और tan इनवर्स ऊपर 6/8 आ गया, नीचे एलसीएम 8 होगा तो 8 माइनस 1, ये बट्टा बट्टा कैंसिल हो गया भाई, तो tan इनवर्स 6 बट्टे में कितना आएगा 7 बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में दे रखा है sin इनवर्स sin 7π/6 इसका वैल्यू बताना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, sin इनवर्स sin 7π/6 को मैं लिख सकता हूं π + π/6, ठीक है, sin इनवर्स π + π/6 माइनस sin π/6 लिखाएगा, क्योंकि देखिए पाई में जो चल तो पाई प्लस थीटा पर sin थीटा होगा और पाई प्लस π/6 पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाएगा। देखिए sin इनवर्स माइनस sin π/6 है, sin इनवर्स माइनस sin π/6 को माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसे भी सोचिए ना sin इनवर्स नेगेटिव है ना, ये पूरा तो पॉजिटिव आएगा, आकर आगे निकले माइनस तो नेगेटिव है, तो sin इनवर्स जब नेगेटिव रहे तो हम पढ़े sin इनवर्स नेगेटिव रहे तो क्या हो जाता है माइनस sin इनवर्स x, तो x के जगह पे कितना है sin π/6, sin इनवर्स sin टपक गया तो कितना आया माइनस π/6। क्लियर है। बस आज की क्लास इतना ही, 50 क्वेश्चन हो चुका है, तो सेट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे सेट 2 में, तो आपका टेलीग्राम में सेट 2 दे दिया जाएगा, पीडीएफ डाल दिया जाएगा, उसको बना लीजिएगा। जो भी टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं है वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे
से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में।